नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आपका परिवार भी स्वस्थ होगा, कुशल मंगल होगा। कोरोना वायरस से हम सबको बचना है और अपने आप को बचाना है। तो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे। आपको जो वर्कशीट आपके व्हाट्सएप मैसेज से आई है या आपको कल जो हार्ड कॉपी स्कूल से मिली होगी, उसमें आपको ये वर्कशीट मिली होगी जिसमें आपको लोकसभा और राज्यसभा के बारे में समझना है। बच्चों, लोकसभा और राज्यसभा हमारी संसद का हिस्सा होते हैं। बच्चों, संसद को समझना बहुत ज़रूरी है लोकसभा और राज्यसभा को समझने से पहले। तो बच्चों, हमारी जो संसद होती है, ये जो आप देख रहे हो, ये हमारी क्या है? ये हमारी संसद है। हमारी जो संसद होती है वो पूरे देश के लिए कानून बनाती है और इसको हम लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं। बच्चों, हम इसको क्या कहते हैं बच्चों? लोकतंत्र का मंदिर। और हमारी संसद के में जो जिसके हिस्से होते हैं, हमारी संसद के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा लोकसभा होती है। पहला हिस्सा क्या होगी बच्चों? लोकसभा होगी। दूसरा हिस्सा राज्यसभा होगी। दूसरा हिस्सा क्या होगी बच्चों? राज्यसभा होगी। और आप सभी को मैं बताऊं कि जो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं वो भी हमारे संसद का हिस्सा होते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को आज मैं लोकसभा और राज्यसभा के बारे में समझाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को लोकसभा क्या काम करती है, राज्यसभा क्या काम करती है, इसके बारे में पता होना चाहिए। बच्चों देखो, मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, हमारे राष्ट्रपति, देखो बच्चों, ये हमारे राष्ट्रपति हैं। आप सभी को पता होगा इनका नाम रामनाथ कोविंद जी है। हमारे देश के ये राष्ट्रपति हैं। बच्चों, क्या नाम है इनका? रामनाथ कोविंद। बच्चों, आपको अच्छे से याद रखना है, हमारे राष्ट्रपति का नाम क्या है? रामनाथ कोविंद। ये हमारी संसद का हिस्सा होते हैं। और ऐसे ही जो लोकसभा और राज्यसभा है वो हमारी संसद के दूसरे हिस्से होते हैं। तो तीन चीज़ों से मिलके हमारी संसद बनती है। पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा। अब बच्चों, आपको मैं लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बताता हूँ। जो हमारी लोकसभा है बच्चों, इसको हम लोअर हाउस के नाम से या निम्न सदन के नाम से जानते हैं। और जो हमारी राज्यसभा है उसको हम उच्च सदन के नाम से जानते हैं, या हम इसको अपर हाउस के नाम से जानते हैं। बच्चों, लोकसभा में जो सदस्य होते हैं, जो लोकसभा के सदस्य हैं, वो बच्चों 543 जमा 2 होते हैं। बच्चों, ये 543 जो सदस्य हैं वो हमने चुन के भेजे होते हैं। और जो ये 2 सदस्य हैं इनको राष्ट्रपति अपनी तरफ से मनोनीत करते हैं, या कहें तो लोकसभा में भेजते हैं। ऐसे ही बच्चों, जो राज्यसभा है उस राज्यसभा में 233 जमा 12 कुल मिला के 245 सदस्य होते हैं। और 233 जो होते हैं वो हमारे द्वारा भेजे गए हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से। और जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा अलग अलग क्षेत्रों से आए लोगों द्वारा, मतलब जिन्होंने अलग अलग जगहों पर काम किया है, उनसे मनोनीत किए जाते हैं। बच्चों, जो ये 12 सदस्य हैं इनके लिए आपको मैं एक फ़ॉर्मूला बता रहा हूँ याद करने का। आप सभी को पता है क्लास, CLASS। बच्चों, अगर इसमें से मैं C को हटा दूं तो क्या बचेगा? LASS। जो ये 12 सदस्य होते हैं बच्चों, अभी मैंने क्या बताया, जो राज्यसभा में जो ये 12 सदस्य होते हैं ये इन LASS से भेजे जाते हैं। L का मतलब होता है लिटरेचर, साहित्य से भेजे गए 4 लोग। A का मतलब होता है आर्ट, कला से भेजे गए। S का मतलब होता है साइंस, मतलब विज्ञान के क्षेत्र से 4 लोगों को भेजा जाता है। और सोशल, मतलब जिन्होंने समाज के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया हो, वहाँ से भी 4 लोगों को भेजा जाता है। वैसे 4-4 आ सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ जगहों से 3 आ जाएं, बाकी जगहों से ज़्यादा आ जाएं। तो आप इस फॉर्मूले से याद कर सकते हैं कि जो हमारी राज्यसभा है उसमें कहाँ से सदस्य मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। अगर बच्चों, अब मैं आपको बात बताऊं
हम आगे बढ़ेंगे। हमारे जो उपराष्ट्रपति होते हैं, ये हमारे उपराष्ट्रपति हैं। ये बच्चों हमारे उपराष्ट्रपति हैं जो आपको दिख रहे हैं, ये हमारे उपराष्ट्रपति, इनका नाम है वेंकैया नायडू। इनका नाम होता है बच्चों, इनका नाम बच्चों वेंकैया नायडू। ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं बच्चों। क्या हैं? उपराष्ट्रपति। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो रामनाथ कोविंद है, और ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, इनका नाम वेंकैया नायडू है। और बच्चों आप लोगों को एक और बात बताऊं, जो हमारी राज्यसभा है उसके ये सभापति भी होते हैं। हमारी जो राज्यसभा होती है उसके सभापति कौन है? हमारे देश के उपराष्ट्रपति, जिनका नाम है वेंकैया नायडू। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि